नाज़रीन, इस वक्त हम तहसील कोहूटा के इलाका नड़ पे मौजूद हैं और साथ ही पंजपीर रॉक्स के नाम से जगह है जो काफ़ी फेमस है। दूर दराज से लोग यहाँ पर जोक दर जोक आते हैं और ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। नाज़रीन, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बहती आबशारें, ये घने जंगलात ईद की खुशियों को दोबाला कर देते हैं, चार चांद लगा देते हैं। आज हम यहाँ पर लोगों से उनके व्यू लेंगे जो फैमिलीज़ के साथ हैं, जो दोस्तों के साथ हैं, कि वो ईद को किस तरह से इन पुरफिज़ा मकामात पर सेलिब्रेट करें। तो हमारे साथ रहिए और कीप वॉचिंग दिस वीडियो। नाज़रीन, एक नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं, रावलपिंडी से यहाँ पर घूमने के लिए आए। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस किस के साथ आए और कैसा इन्होंने एंजॉय किया, ईद को कैसे सेलिब्रेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आए? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान है। कैसा लगा यहाँ पर आके पुरफिज़ा मकाम पर? बहुत खूबसूरत जी, बहुत मज़ा आया। इवन कि मैं तो कहता हूँ कि फैमिलीज़ को भी आना चाहिए। यहाँ पे ये जो रोड बनाई गई है, इससे और बेहतर हो गया ये आना, यहाँ पे हमारे लिए आसान हो गया है। इवन के फैमिलीज़ भी आ रही हैं। ऊपर मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो यानी कि पूरे अपने घर वालों के साथ आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मरी और जो दूसरे हमारे पॉइंट हैं, व्यू पॉइंट, उनसे बहुत बेहतर है ये नड़ पंजपीर का इलाका, बहुत खूबसूरत। अगर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। सिर्फ एंड पे जाके थोड़ा सा रोड ख़राब है, लेकिन काफ़ी हद तक रोड ऐसा बनाया जा चुका है कि आराम से जाया जा सकता है। वहाँ पे बाइक, गाड़ी, हर चीज़ जा सकती है। किसके साथ आए? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और ईद का आज तीसरा दिन है। ज़ाहिर है हमने घूमना फिरना था, कहीं जाना था, इसलिए हमने सोचा कि यार और कहीं नहीं नड़ जाया जाए। व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? बस मेरा रिव्यू यही है कि यहाँ आना चाहिए सबको। इतनी खूबसूरत जगह है, फैमिली के साथ आप आएँ, खूब इंजॉय करें इसको। वेदर यहाँ का अच्छा है। इवन कि आप मरी जाते हैं, मरी से बेहतर ये एरिया है हमारे लिए। कुछ सुनाए हमारे नाजरीन को, कोई सॉन्ग, कोई शेर, कुछ भी सुनाना चाहें आप सुना सकते हैं। कुछ भी नहीं, बस बेहतर तरह से ये है कि फैमिली के लिए बेस्ट प्लेस है ये। बहुत यहाँ पे लोग कहते हैं, अगर जिस तरह लोग कहते हैं कि मरी जाते हैं यार, लड़के तंग करते हैं, ऐसा वैसा कोई सीन होता है, यहाँ पे आप इजी फील कर सकते हैं। सिक्योर, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है ये। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, नड़ के मुकाम पर मौजूद है और स्याख लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गोश्त लेके आए ईद कुर्बान में। जैसे कि आपको पता है कि गोश्त साथ लाया जाता है, टिक्का पार्टी, बारबेक्यू पार्टी, और यहाँ पर मटन कढ़ाई और दीगर यहाँ पर बनाए जाते हैं पकवान। इस वक्त हमारे साथ खूबसूरत जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुद ही कुक हैं और यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं और लजीज़ खानों से लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई क्या हाल है? ईद मुबारक। जी अल्लाह पाक का शुक्र, आपको भी मुबारक। क्या, कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? कोटा से ये हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट डे आज ईद का। अच्छा, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल होना चाहिए। कुक कौन है? कुक एक मैं हूँ, एक ये मेरे भाई हैं। जायका किसके हाथ में है? दोनों के हाथ, मेरे हाथ में ज़्यादा है। बारबेक्यू अगर आप बैठें तो टेस्ट करा देंगे। टेस्ट करवाएंगे। हमारे नाजरीन को कैसे टेस्ट करवाएंगे? आ जाएँ आप भी, जो देख रहे हैं आज। ये जो मकाम है नड़ खूबसूरत, ये आप यहाँ पर घने जंगलात के बीच हैं, बहती आबशारें भी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी जगह है। लोग तो हमारे कोटा के लोग बहुत दूर चले जाते हैं, मरी, इस्लामाबाद। मैं उनसे यही कहूँगा, सुजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे हो, आपको पता चलेगा असल छुट्टी क्या होती है। आप क्या हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई सॉन्ग, कोई शेर, कुछ भी आप खुल के इंजॉय करें। आज ईद है, खुल के कुछ सॉन्ग हो, सॉन्ग सुना दें। सॉन्ग यही है कि PTI जिंदाबाद। ये तो सॉन्ग। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। बाकी आप लोग आओ, जिसने आना है सॉन्ग मेरे साथ, मैं भी।
नाज़रीन, ये खूबसूरत खूबसूरत जुल्फ़ें, ये खूबसूरत स्टाइल, ये स्टाइलिश नौजवान यहाँ पर आए, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये खूबसूरत स्टाइल और आप जितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसका क्या राज है? कोई राज नहीं है, कोई राज होगा, बताएं, हम भी इस तरह खूबसूरत लगें। कुछ भी नहीं है राज। तो आप किसके साथ आए? फ्रेंड्स के साथ आए फ्रेंड्स हैं? के साथ आए हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पर आके? इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे नाजरीन के साथ क्या शेयर करेंगे? कुछ कुछ भी शेयर नहीं, करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। गाना बहुत अच्छा गाते हैं जी। नहीं कोई नहीं आता एक है। एक शेर सुना ऐसे दो। ऐसे ही लगे हैं। कोई बात नहीं है, सुना दें, आज नहीं खुल के आता है। दिल खोल के एंजॉय करें। नहीं, हमें भी एंजॉय करें, नाजरीन को भी एंजॉय ऐसे ही करें। लगे हैं एक भाई। सुना दें, चले खैर है, कोई नहीं, याद आप सुना लें। नहीं आता आता है ऐसे, सीरियस। जी नाजरीन, पंचपीर रॉक्स, खूबसूरत जगह, पुरफिज़ा मकाम, और यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तिक्का पार्टीज़ यहाँ पर चल रही हैं, दोस्त अहबाब के साथ लोग घूमने के लिए आए, फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। इस वक्त ये देख लें आप, तिक्का पार्टी यहाँ पर हो रही है, और माशाल्लाह ये जो मास्टर शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने इसको किस तरह बनाया, कौन कौन से मसाला जात डाले हैं, और इनका टेस्ट कैसा, लोगों को पसंद भी है कोई नहीं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, कैसे हैं? सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक। तो किधर से आए आप? हम कोटा से आए हैं जी। इंजॉय कर रहे हैं विद फ्रेंड्स? बस जी, जल भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं साथ। आपके हाथ में जायका है कि कोई नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो सुना है आपके साथ बड़ी ज़ियारती होती है, हर दफ़ा आपको इधर आके लगा दिया जाता देख रहे हैं, मैं ये लगा हुआ हूँ और पीछे खा रहे हैं, पूछने वाला भी कोई नहीं है कि कोई तुम भी खा लो यार। है। एंड पे आपके कुछ नहीं आएगा आपके लिए। रात को भी आए थे, अच्छा, कसम से एक बोटी तक नहीं खाई। एक बोटी भी नहीं कसम से खाई? एक तो आप बोटी। साथ साथ उतार के खाते रहा करें। इधर किधर खाने होता है ये इतनी। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं, कितनी देर इसको इधर रखते हैं, कोयले में रखते हैं, और क्या क्या आप मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इसमें मसाला जात तिक्का बोटी का मसाला है वो है, और ज़ीरा, धनिया और मुख्तलिफ मसाला जात जो इसमें डलते हैं वो। तो फिर इसको ज़्यादा गोश्त खा के 2 घंटे 3 घंटे जो है इसको रख दें, अच्छा, तो इससे जो है वो गोश्त नरम हो जाता है। तो उसके बाद आप जब जहाँ चाहें ले जाएं, फिर वहाँ पे बना सकते हैं। नाज़रीन, ये इन्होंने ईट्स भी दे दिए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत टेस्टफुल हैं। ये देख लें किस तरह एंजॉय करके खा रहे हैं। अभी उनकी जानिब चलते हैं। मेरे नसीब में भी आई और हम यहाँ पे बैठते हैं और इनके साथ तंज़ो मजाक से भरपूर गुफ्तगू भी करेंगे और साथ इसको भी इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत टेस्टी बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये कह रहे माशाल्लाह भाई ने काफ़ी मेहनत की है मसालों के ऊपर। लेकिन ये कह रहे मेरे साथ ज़्यादती हो जाती है। ये भाई वाकई इनके साथ ज्यादती हो जाती है, मौसम के मुताबिक इनके साथ ज्यादती हो जाती है अक्सर। इसका क्या राज है? इनका राज ये है कि अच्छा हमें जो टेस्ट देते हैं, इस वजह से इनके साथ ज्यादती हो जाती है, और हर दफ़ा इनके साथ ड्यूटी यही लगती है कि इन्होंने तैयार करके देना है हमें। ये तब भी जला रहे हैं कि अगली दफ़ा आप इनको ना अगली दफ़ा ये देखें ना, भी इन्होंने ये सीखें जितनी भी हैं जलाई हुई हैं कि अपना जो है ना ये बदला ले रहे हैं अच्छा। हमसे। इनको पता है कि मैं ये काम करूंगा ही तो अगली दफ़ा ये है कि मुझे वापस इस मनसब पे नहीं बैठाएंगे, तो मैं भी इंजॉय करूंगा। बहुत टेस्टफुल ये टिक्का पार्टी हो रही है, और ये भाई जो हैं इनकी खिदमात भी। कैमरामैन से गुजारिश है आगे तशरीफ़ लें, इन भाई का भी दीदार करवाएं और देखें कि किस तरह से ये मसाला लगा रहे हैं और ये किस तरह से सीखें लगा रहे हैं। हम बस प्रो रहे हैं इसमें, जिस तरह मोती परोते हैं। हाँ, जिस तरह मोती परोते हैं। आपके साथ तो नहीं ज़्यादती हो रही? नहीं नहीं सर, हम ज्यादती करने वालों में अल्लाह माफ़। क्या शेयर करेंगे नाजरीन से? कोई शेर सुनाना चाहते हूँ, कोई गाना सुनाना चाहते हूँ? किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफ़र।
मेरे हम सफर। माशाल्लाह जी, ये तो सिंगर भी हैं, इतनी खूबसूरत हमारे आवाज़। पास तमाम वैरायटी दस्तयाब है। इधर एक हमारे भाई हैं, ये अनीस भाई, ये शेर व शायरी भी करते हैं। हम उन्हीं की जानिब तो जाएंगे। अभी इन भाई को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें जो है ना अपने पसंदीदा शेर सुनाएंगे। और ये बड़े मशहूर शायर हमारे इधर गुजरे हैं। वालिद साहब इनके थे, अच्छा, मोहम्मद अयूब फारूकी साहब, ये उनके साहबजादे हैं। तो ये भी आपको अपने वालिद साहब के जो है ना कलाम, लिखे हुए जो हाँ, कलाम है वो कलाम सुनाएंगे। वो सुनाएंगे। कैमरामैन से गुजारिश है साथ आ जाएं। इस भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो शायर है, और उनके वालिद साहब एक नामवर शायर थे, उनका नाम था जी अयूब फारूकी। उनके लिखे गए कलाम भी सुनाएंगे और ये बताएंगे भी कि इनका ताल्लुक़ किधर से है और इनको शौक़ कैसे बेदार हुआ। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं तो शायर नहीं हूँ, मुझे शायरी का शौक़ है, बस सुनता रहता हूँ। मेरे वालिद वालिद साहब शायर के- थे, मोहम्मद अयूब फारूकी, और उनकी किताब है टपका लहू जिगर से, माशाल्लाह। ठीक है। और उसकी किताब रुनमाई जो मुआड़ा में हुई थी, तो उनके अशार हैं, और डेथ हो गई उनकी। तो डेथ से कबल 2-3 दिन पहले उन्होंने एक गज़ल लिखी थी, उसके 3 अशार याद है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। पे बालिश खून के आंसू, पे बालिश खून के आंसू, सिरे करतास चंद गज़लें, चला हूँ छोड़ कर जो मैं असासा देखते रहना। कभी आबाद था ये घर जो अब वीरान लगता है, मेरी याद आए तो ये दर खुला सा देखते रहना। और कहाँ फेंकेंगे फारूकी, कहाँ फेंकेंगे फारूकी ये मौजें मेरे लाशे को, लबे साहिल खड़े तुम भी तमाशा देखते रहे। वाह जी वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। तो ये बताएं कि कोई पैगाम दें नाजरीन को जिस तरह आप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से आजकल लोग परेशानी में मुब्तला होते हैं, बहुत सारी टेंस सिचुएशन से गुजरते हैं, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। मैं जितने भी नाज़रीन हैं यहाँ पे आते हैं, एक तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट है, ठीक है। जब आप इंजॉय करते हैं, बाद में जब जाना है तो एक जगह में ये सब इकट्ठा करके किसी रास्ते में फेंक दे, ठीक है। यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और दूसरा मैं कहता हूँ, जो लोग मरी जाते हैं और दूसरे इतने दूर जाते हैं, उनके लिए तो ये जन्नत है, बिल्कुल नज़दीक भी है। और लोगों का अखलाक भी बहुत अच्छा है, कोई बदतमीज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं। फैमिली के साथ आप लोग आ सकते हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। दीगर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ से शिकायत मिलती हैं कि बदतमीज़ी है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, फैमिली माहौल है, और इसको आएँ और अपने इलाके को प्रमोट करें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इलाका भी लोग ताउन करते हैं बहुत। हमने कितनी चीज़ें, कितनी बार लोगों के घरों से जाके लिए, कोई मसला नहीं है। जैसे आप देखने दूसरी जगहों पे जाते हैं, मरी हो गया या ऐसी जगहों पे काफ़ी बदतमीज़ी होती है, लेडीज़ साथ होती हैं, बड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं, पार्किंग प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे पार्किंग है कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तंग करते हैं लोगों को। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हैं, खुले दिल से आ सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ और इन्जॉय करें। शेफ़ कहें, एलुमिनियम फ्रायर गोश्त बनाने में महारत रखते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से लोग लुत्फ़ उठाते हैं, और इनकी तारीफ़ें भी, इनके चर्चे भी इनके दोस्त अहबाब कर रहे हैं, तो इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या अल्लाह नाम का है आपका? अली नाम है मेरा। आप और भी कोटा से हैं? जी। तो ये क्या आपके इतने चर्चे हैं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बनाते हैं? इसमें नॉर्मल ये, यानी ये इतना ज़्यादा लाइट होता है खाना इसका। इसमें हम ऑयल नहीं यूज़ करते, कुछ भी नहीं, खाली इसमें टमाटर वगैरह और ये प्याज लहसुन इस तरह की चीज़ें, बस नॉर्मल मसाले। हाजमे के लिए भी ये हाँ, ये इजी बहुत है ज़बरदस्त easy और है। ठीक रहता है, नॉर्मल है, लाइट सा नॉर्मल भी है। इसमें, तो वो इतना आपके काफ़ी चर्चे हैं, दोस्त अहबाब इसको पसंद करते हैं, फरमाइशें भी करते होंगे, आपको दूर से लेके आते होंगे जहाँ भी हों, आपको मिस नहीं जाते हैं ना, करते। ये खाने पकाने का सारा इंतजाम हम लोग ही करते हैं। अच्छा, 2-3 इसके अलावा आदमी क्या हैं। क्या शौक हैं आपके? इसके अलावा कोई ख़ास नहीं है। कोई शेरो शायरी करते हैं, कोई गाना वगैरह कुछ भी? इनकी शादी हो गई है। पहले माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बाद में भी अब अच्छा कुकिंग सीखी है शादी के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक साथ 2 साल एट अ टाइम साथ रहते हैं, तो अब कौन सी शौक है, क्या करते हैं? ये कह रहे हैं शौक बहुत थे, लेकिन फिर इनकी शादी हो गई, फिर आगे आप समझदार, सारा कुछ ख़त्म हो गया। दिल के अरमान सूं में बह गए।
जी नाजरीन, ये सेहत अफ़ज़ा मकाम भी है और यहाँ पर सियाह कसीर तादाद में आते हैं। यहाँ पर सहूलियात का फ़ुक़दान भी है। हमें ज़रूरत है कि अपने इलाके को प्रमोट किया जाए, इसको मज़ीद जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर जो नौजवान हैं उनके मुतालबात हैं वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएँगे कि यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं, कैसे इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, आवाम कैसे ताउन कर सकती है, हुकूमत कैसे ताउन कर सकती है। जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम आए, बड़ा तवील सफ़र है। काहुटा से तो खैर 1 घंटा लगता है। तो रास्ते में जो सबसे पहला इशू है इधर नड़ पे आते हुए पंजपीर, वो रोड का है। तो रोड नहायत ख़राब है और लोग आना चाह रहे हैं, आ भी रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और लोग एंजॉयमेंट चाहते हैं, घर से दूर निकलना चाहते हैं किसी पहाड़ी पुरफ़ज़ा मकाम पे। मरी लोग जाते थे, लोगों ने मरी से तंग आके तो नड़ का रुख इख्तियार किया। लेकिन नड़ के ऊपर जो आप सब भाइयों को पता है कि सबसे पहला इशू जो रोड का है, और अगर रोड ठीक हो जाती है तो लोग अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करके तो वापस भी चले जाते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। तो मेरी जो है अपने सदाकत अब्बासी साहब जो हमारे MNA हैं और राजा सगीर साहब MPA साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो है ना कुछ नॉर्मल फ़ंड हर महीने के हिसाब से यहाँ पे लगाया जाए तो उनके टेन्योर के अंदर जो है ना ये रोड पूरी पंजाड़ से लेके नड़ तक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा इशू नहीं है, या तो इसको जानबूझ के तो इसको रखा गया है, कच्चा रखा जा रहा है ताकि लोगों को तकलीफ़ हो, तो या तो फिर हमें तो समझ नहीं आ रही है कि क्योंकि फ़ंड्स भी इनके पास हैं, सारा कुछ है, तो इनको चाहिए अकाम बाला जो हमारे 2 बंदे हैं और तीसरे जो हमारे RDA के चेयरमैन हैं राजा तारिक साहब, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं क्योंकि यहाँ तहसील के वो रहे नाज़म रहे हैं। तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इलाके को नज़रअंदाज मत किया जाए और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देखा जाए, लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ वो दे सकते हैं। जैसे रोड है, पानी का इशू है, होटल्स हैं, तो गवर्नमेंट अपने तौर पे यहाँ पे विजिटिंग स्पॉट बना सकते हैं जहाँ से सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, करोड़ों रुपए रेवेन्यू बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, लोगों को उठने बैठने की जगह मुहैया की जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ से लाखों रुपए मंथली के हिसाब से रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं जो यहाँ पर ही लगाया जा सकता है और यहाँ पे तरक्की का एक नया सफ़र भी हो सकता है। तो ये जो एक रोड का भी इन्होंने अभी पिछले दिनों एक इफ्तिताह किया है, तो उस रोड का भी अगर ये अपने टेन्योर में काम कर जाते हैं तो माशाल्लाह हमारे लिए वो भी एक सोने की चिड़िया वाला हिसाब होगा कि रोड में मिल जाती है। तो ये है कि हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो ख़ुद भी तो आते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर आएँ और देखें, अभी इन दिनों में आएँ और देखें अवाम का रश कितना ज़्यादा है और यहाँ से वो रेवेन्यू कितना इकट्ठा कर सकते हैं और इस इलाके को नज़रअंदाज मत किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त और भी यहाँ पर सियाह मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं और किधर से आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। टिक्का पार्टी यहाँ पर उरूज पर है, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान किधर से आए आप? भाईजान हम काहुटा से आए हैं। काहुटा से हैं? मैंने तो सुना था लाहौर से हैं। ये हम बेसिकली लाहौर से हैं लेकिन इधर काहुटा से आए हैं फ़िलहाल। अच्छा, आप भट्ट है माशाल्लाह से, और भट्ट के हाथ का जो जायका है वो तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये है कि हमें भी टेस्ट करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे जी, बैठे इंतज़ार करें, ये रेडी है बस। कितना इंतज़ार है? ये अभी 15 मिनट लगेंगे इसको। इस जगह के बारे में बताएं, पंजपीर रॉक्स कैसी लगी है आपको, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी बेहतरीन जगह है जी, इधर आना चाहिए, सबको विज़िट करना चाहिए। हम भी आते रहते हैं कभी कभार इधर। क्या शेयर करेंगे नाजरीन के साथ? कोई गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? ना यार अभी कोई शेर शूर तो कोई नहीं हो सकता। तो जुगत ही करा दें। बुढ़ी भी रबदा जी ये हाँ सुना दो सर जी। एक मसूद अख्तर साहब की है जी जी, मजाकिया जो है ना जी जी, वो उसमें जो है ना मर्दों के हवाले से वो कहते हैं जी, बुढ़ी भी तो आखिर रब दा जी है, उनदे ना कराइए काम तो होंदा की है। बुढ़ी भी तो आखिर रब दा जी है, उनदे ना कराइए काम तो होंदा की है।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਪੀਵਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਇਰ ਬੁੱਢੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। असली गल या बुढ़ी थल्ले लगा ਹਾਂਜੀ होम मिनिस्ट्री होंदी ही सख्त है ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पक्की गल है। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਜਾਓ 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 ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਪੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਈਦਾ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੱਦ ਪੜਵਾ ਲਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਜੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਬੁੱਢੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਤਾਇਰ ਬੁੱਢੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾ। ਤਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? नहीं सर ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਸਾ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਕਰੋ ਸਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਨਾ ਪਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੰਦ ਸ਼ਾਂਦ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣ, ਸਫਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਫੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਸਾ ਨੇ ਸੁਣਾ ਛੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਨਾਲ। ਤਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾ। ਚਲੋ ਬੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਇਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਇਰ ਨਾ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ फन्ने खान तो मैं बड़ा ये तो मैं बड़ा वो, मैं फलां तो मैं पहाड़ ढा लिया, मैं ये कर लिया, पर गल सच वही है। गल सच वही है। तुसी की कहंदे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मैं तो भाई कमाना पाऊंगा, मुझे क्या पता। ਤਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं अभी तक माशाल्लाह कमा रहा हूँ। अभी तक कमा रहे हैं। पंजपीर रॉक्स में मौजूद हैं और इस वक्त हम हाइट में आप अकब में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। हमारे साथ खावर रियाज कादरी एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खावर साहब क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया अरसलान, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप तो बिज़ी होते हैं, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है आपका कोर्ट के लिहाज से, केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो आज आप इंजॉय कर रहे हैं, माइंड फ्रेश कर रहे हैं, विद फैमिली आए हुए हैं। जी बिल्कुल अरसलान, एक तो ये है कि ईद जो है, ईद उल अज़हा जो है वो उसके बाद ज़ाहिर है जो कुर्बानी वगैरह की होती है, तो वो जो कुर्बानी का गोश्त है वो यहाँ पे आके खाने का जो है वो अपना ही लुत्फ़ है। और ये यहाँ पे आके तो खुदा की कुदरत जो है वो, कुदरत के नज़ारे जब नज़र आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। और बिल्कुल फ़्रेश माहौल है यहाँ पे, बल्कि सर्दी है, गर्मी के मौसम में भी सर्दी का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बिल्कुल ये इलाका प्रमोट हो रहा है। और मैं आपके इस चैनल के और कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के तवसत से जो हमारे सियासी हुकाम हैं उनकी जो काविश है कि यहाँ पे इसको टूरिज़म प्लेस बनाना चाहते हैं, तो उसको भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। और बिल्कुल ये बननी चाहिए। जो इसका जो प्लान तैयार किया गया है वो भी बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये इलाका बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और डेवलपमेंट की ज़रूरत भी है। यहाँ पे जो मैंने देखी है कमी बहुत ज़्यादा ही है कि यहाँ पे जो कैंटीन्स वगैरह हैं या होटल सिस्टम नहीं है। एटलीस्ट कम से कम कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए और सरकारी सतह पे होना चाहिए, जो है वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। अच्छा खबर साहब चलें, ये तो पैगाम और भी लोगों ने पहुंचाया, माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ भी है आपकी, तो हमारे नाजरीन को कुछ सुना के उनकी जो ईद की खुशी है उसको मज़ीद दुबाला करते हैं। अच्छा आपने बड़ा प्रॉम्प्टली ये मुश्किल सवाल कर दिया है, तो इस जो खूबसूरती को देख के तो ज़ाहिर है अपने वतन की तारीफ़ करने का दिल करता है, तो हम अपने वतन की तारीफ़ करते हैं। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन,
ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज़ अना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम टूर स्पॉट पे मौजूद थे और यहाँ पर जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सियाह आए हुए हैं, उनसे गुफ्तगू की है, उनसे सवालात किए हैं, तंज़ो मज़ाक से भरपूर ये स्टोरी थी। और ये बनाने का मकसद ये था कि किस तरह से लोग इंजॉय करते हैं और ये कितनी खूबसूरत जगह है, ये कुदरत के जो नज़ारे हैं, कुदरत की जानिब से अनमोल तोहफ़ा है। यहाँ पर आके लोग किस तरह से अपनी परेशानियों को दूर करते हैं और इंजॉय करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अल्लाह नेगेबान।